बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है इस पर बात करेंगे और दो जजेस के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से खबरें सोशल मीडिया पर चलवाई गई, उनकी हकीकत क्या है, इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। देखें, आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद कल रात को जो है वो कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए अप्रूव किया और फिर आज सुबह जो है उनका नोटिफिकेशन भी हो गया था। तो देखना यह था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब वो और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, क्या वो ओपन कोर्ट्स में आके बैठते हैं नहीं बैठते, ये सब देख रहे थे। और याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं, ये तीन चीज़ें देखने वाली थी। आज जो है वो मंसूर अली शाह साहब बैठे कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे, क्योंकि काजी फाइज साहब चैम्बर वर्क कर रहे हैं। कल वो ओपन कोर्ट में बैठेंगे, कल उनका लास्ट डे है। परसों जुमे वाले दिन 10:30 बजे लास्ट डे तो उनका वो है, लेकिन ज़ाहिर है कल सेकंड लास्ट डे आप कह सकते हैं चलें। लेकिन परसों जो है वो काजी साहब के लिए फेयरवेल है, 10:30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस है। तो ये देखना था कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कोर्ट्स में बैठते नहीं बैठते, क्योंकि उनके बैठने या ना बैठने को ये ताबीर किया जा रहा था कि अगर वो आके बैठते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है, प्लस उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर वो नहीं बैठते तो इसका मतलब ये होगा कि इन जजेस ने इस चीज़ को नहीं माना और वो काम उन्होंने छोड़ दिया है या जो भी मामला है। लेकिन वो बैठे और रूटीन में जैसे मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा का बेंच था, उधर जो है वो बेंच था मुनीब अख्तर साहब का और अतर मिनल्ला साहब का। तो उन्होंने रूटीन में केसेस सुने। अलबत्ता एक चीज़ हुई कि उन्होंने जो केसेस जहाँ पे ये था कि अब ये आईनी बेंच में जाने चाहिए, तो वो केसेस वो एडजर्न करते गए। और ये मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में क्राइसिस है। और इस हवाले से फैसल चौधरी साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ऐसा ये क्राइसिस है और ज़ेर अल्तवा केसेस जो हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस कन्फ्यूजन की वजह से, कि जो ये कन्फ्यूजन है कि आया ये कौन कौन से केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने हैं, कौन कौन से केसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनने हैं। और दोनों रिमार्क्स ये दे चुके हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब भी ये रिमार्क्स दे चुके हैं और याहिया अफरीदी और मुनीब अख्तर साहब भी दे चुके हैं कुछ केसेस एडजर्न करते हुए कि ये तो जनाब अब जाएंगे आईनी बेंच में और ये अब आला कानूनी दिमाग जो हैं ये उनको सुनने हैं। तो यानी वो जजेस कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत कोई इंटरेस्टेड हैं केसेस वो सुनने में, तो उन्होंने इस तरह से किया कि उन्होंने वो केसेस एडजर्न कर दिए। अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा कि कौन ये फैसला करेगा कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने और कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाने। और ये जो एक झूठ बोला गया कि आवाम के लिए हम ये आईनी तरमीम कर रहे हैं ताकि आवाम के लिए टाइम जजेस के पास हो और उनके फैसले करें, हालांकि ये तो इसलिए भी झूठ और गलत थी ये बात, क्योंकि अगर ये आवाम के लिए कर रहे थे तो 22 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आप जजेस की तादाद बढ़ाते, खाली आसामियाँ फिल करते, वो तो आपने की नहीं है। 57 जजेस हाई कोर्ट्स में काम है, वहाँ पे आप करते। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि ये आईनी तरमीम करने का मकसद क्या है, और वो मकसद उन्होंने फिल वक्त अचीव कर लिया है कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका रास्ता और मुनीब अख्तर साहब को रोक दिया है और याहिया अफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया है। तो इसलिए दोनों जजेस के बैठने का मतलब ये था कि उन्होंने इस चीज़ को फिल वक्त एक्सेप्ट कर लिया है। और इससे ये भी आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने मुस्ताफ़ी होना होता तो वो आज कोर्ट में ना बैठते। अच्छा, कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि क्योंकि अभी मंसूर याहिया अफरीदी साहब ने हलफ ही नहीं उठाया तो वो इसलिए शायद वो बैठ गए और शायद उनके हलफ उठाने के बाद वो ना बैठे। तो इससे बहरहाल मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये फैसला तो हो गया था ना कल रात को कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। और जब ये फैसला हो गया था तो ये मतलब अब उनके हलफ लेने या ना लेना तो आउट ऑफ मतलब वो तो रेलिवेंट नहीं है ये चीज़, तो ये सुपरसीड तो हो गए ना। तो इनका ओपन कोर्ट में बैठने का मतलब ये है कि फिल वक्त इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं जिनका फैसला अगले 14-15 दिन में होगा। मैंने आज बहुत सी आम शख्सियात को फ़ोन किया, बहुत से लोगों का इनपुट लिया, कुछ से मैंने उनकी असेसमेंट ली, कुछ से इन्फॉर्मेशन ली, कुछ से मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं, जैसे बहुत से पॉइंट्स थे जो मैंने पूछे खालिद जावेद खान साहब को कॉल करके, बैरिस्टर साद रसूल साहब को कॉल करके, फैसल सिद्दीकी साहब को कॉल करके, इन मैंने वकला को कॉल की और इनसे मैंने इनकी राय ली, और फैसल फरीद साहब से, फैसल चौधरी साहब से, इनसे, और मैंने उनसे, ज़ाहिर है ये एक ऐसी इस वक्त चीज़ें हैं, देखें ये एक ऐसी चीज़ है कि सबका इस पर कंसेंसस है कि इसमें इतने फ्लॉज हैं कि किसी सूरत इन आईनी तरमीम के साथ ये मामला नहीं चल सकता। और जब ये बात होती है ना कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए बात यह है कि ये इन्हीं तरमीम को क्लैरिफाई करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाजमी लानी पड़ेगी, क्योंकि इतने फ्लॉज हैं इसमें। देखें ना इसमें फ्लॉ क्या है। अब एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, और ये क्रेडिट मैं दूंगा मरियम नवाज खान साहबा को जो रिपोर्टर हैं, और आप उनको देखते हैं FCR प्रोग्राम फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1, और फैसल सिद्दीकी साहब ने भी इस पर मुझे एजुकेट किया और मेरी रहनुमाई की
کیونکہ میں نے جو ایک چیز تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم صاحبہ کو بنانے کے بعد میرا یہ تھا کہ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ ہیں جو چوتھے نمبر والے جج صاحب ہیں، جسٹس عابد صاحب. تو اس پہ مریم نواز خان نے بھی مجھے میری تصدیق کی، اور انہوں نے فیصل صدیقی صاحب نے بھی بتایا کہ نہیں، سینئر پیونی جج وہاں پہ بھی جسٹس شجاعت علی خان ہیں اور یہاں پہ بھی منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ وہ میں نے یہ کہا کہ وہ جو قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ تو جسٹس عابد صاحب کو بنایا گیا تھا. تو اس میں پھر مریم نواز خان صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان دنوں میں شجاعت علی خان صاحب کو بھی شاید کوئی سرجری ہوئی تھی یا کوئی کیا معاملہ تھا، وہ بھی چھٹی پہ تھے، اور علی باقر نجفی صاحب بھی شاید زیارات پہ گئے ہوئے تھے اور وہ نہیں تھے. تو اس لیے جسٹس عابد صاحب جو ہیں ان کو قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا تھا. ایسا نہیں ہے، سینئر پیونی جج ابھی بھی شجاعت علی خان صاحب ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور یہی بات مجھے فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ یہاں پہ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہی ہیں یحییٰ افریدی کے ساتھ. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں. اور باقی دو ججز جو ہیں وہ اگلے ہیں جو کہ امین الدین خان صاحب ہیں، اور جو چوتھے جج ہیں وہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں. اچھا، اب یہاں پر یہ چیز آپ کو بھی بتا دوں، یہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کمیٹی کا دیکھنا ہے کہ کمیٹی میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے 15 دن اہم ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کیا کرتے ہیں. کہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، اس میں پھر یحییٰ افریدی صاحب ہیں اور سینئر پیونی پھر منصور علی شاہ صاحب ہیں. اب تیسرا دیکھنا ہے کہ جج کون آتا ہے، کیونکہ وہ آرڈیننس کے مطابق جج جو ہیں وہ اپنی مرضی کا لانا ہے انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب نے. کیا یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کو ہی کنٹینیو کرواتے ہیں جن کو قاضی فائز صاحب لائے تھے زرداری کے آرڈیننس کے بعد، یا وہ منیب اختر صاحب کو لے آتے ہیں یا کسی اور جج کو لے آتے ہیں؟ یہ ان کا وہ پہلا فیصلہ ہوگا جو بہت ساری چیزوں کو ثابت کر دے گا. اس سے یہ پتہ چلے گا. اب آپ یہاں پہ آ جائیں کہ یہ جو یحییٰ افریدی صاحب کا ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. دیکھیں، اس میں وکلا کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ یحییٰ افریدی صاحب ایکسیپٹ نہ کرتے تو اس میں ہونا یہ تھا کہ جو آئینی ترمیم ہے، اس کا جو مسودہ ہے، اس کی جو لینگویج ہے، اس کے مطابق تو خالد جاوید خان صاحب سمیت سب جو کانسٹیٹیوشنل چیزوں کو دیکھنے والے وکلا ہیں، ان کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ پہلے دو کے پاس جانا پڑنا تھا. یحییٰ افریدی صاحب ریفیوز کرتے تو منصور علی شاہ صاحب کو آفر کرنی پڑنی تھی، اور یا منیب اختر صاحب کو آفر کرنی پڑنی تھی. لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے اس وقت جو کچھ یہ تباہی اور بربادی پھیر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو جن کو سپر سیڈ کر دیا وہ ہو گئے، اب معاملہ جائے گا یحییٰ افریدی سے آگے، اور پھر یہ بنا دیتے ہیں امین الدین خان صاحب کو. اور اگر امین الدین خان صاحب بن جاتے پھر تو قاضی فائز عیسیٰ سے بھی 10 گنا آگے معاملات جانے تھے. تو اس لیے قاضی صاحب کے آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنے قریب ہیں اور ان کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے امین الدین خان صاحب کا. یعنی امین الدین خان صاحب وہ جج ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر اخوان یہ دو جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی اور سنی اطاعت کونسل کو نہیں مل سکتی، یہ ساری سیٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ وہ دونوں ججز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اداروں کو کہا تھا، حکومت کو کہا تھا، الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ مت مانیں. یعنی اس حد تک ان کی جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. تو وکلا کا یہ خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر کے بہت اچھا کیا ہے. اور اس وقت سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے چارج لے لیا ایک طرح سے، کیونکہ وہ جس طرح سے انہوں نے مختلف برانچز سپریم کورٹ کی ان کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے فوراً یہ چارج سنبھالا ہے کہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ کوئی نئی واردات نہ ڈال دیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلا لیں اور کوئی نئی واردات اور نیا کوئی کارنامہ نہ کر دیں. اس لیے انہوں نے فوراً چارج لے لیا ہے. اب اگلے 15 سے 20 دن میں کیوں یہ فیصلہ ہوگا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو بنے ہیں یہ گڈ فیتھ میں بنے ہیں کہ اگر میں نہیں بنتا تو یہ امین الدین خان کو بنا دیں گے، اور ان کی بھی آشیرواد اس بات پہ حاصل تھی منصور علی شاہ صاحب کی اور منیب اختر صاحب کی کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ نے ریجیکٹ نہیں کرنا، آپ ریجیکٹ کریں گے تو امین الدین خان آ جائے گا. یا دوسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ ڈیل کر کے ہی آئے ہیں. یہ اگلے یعنی 15-20 دن میں واضح ہو جائے گا. کیوں واضح ہو جائے گا؟ پہلے تو اس لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ کمیٹی میں تیسرا جج کون لاتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے بعد تیسرا جج کس کو لاتے ہیں؟ ان کو لاتے ہیں امین الدین خان کو ہی کنٹینیو کرواتے ہیں، یا یہ منیب اختر صاحب کو لاتے ہیں. پہلا یہ فیصلہ. دوسرا دیکھیں، وکلا انتظار کر رہے ہیں جمعے والے دن کا. جمعے والے دن جب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور قاضی فائز صاحب سے جان چھوٹے گی پاکستان کی اور پاکستانیوں کی، تو پھر یہ ہوگا کہ وکلا جو ہے وہ چیلنج کریں گے، چاہے وہ فیصل صدیقی صاحب ہوں، عابد زبیری صاحب ہوں، حامد خان صاحب ہوں، یا صلاح الدین صاحب ہوں،
मोइज़ जाफ़री साहब हों, जितने ये वकला हैं, जितनी ये वकला तंजीमें हैं, जितने ये वकला रहनुमा हैं, एतज़ाज़ अहसन साहब भी वो हो सकते हैं, अली अहमद कुर्र साहब भी हो सकते हैं, बाबर अवान साहब भी हो सकते हैं, फैसल सिद्दीकी साहब भी हो सकते हैं, गौर साहब भी हो सकते हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हो सकते हैं, अली ज़फ़र साहब भी हो सकते हैं, कोई भी ये वकला हो सकते हैं जो कि इस 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करेंगे। अब यहाँ भी है कि ये भी कन्फ्यूजन है कि ये आइनी तरमीम 26वीं जो चैलेंज होगी, ये आइनी बेंच के पास जाएगी या ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। अच्छा, अगर तो ये जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर कमेटी करती है और याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो फुल कोर्ट बना देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि फुल कोर्ट में बनाने का मतलब ये होगा कि नहीं, वो किसी तरह से डील के तहत नहीं है और वो नेकनीयती से ये समझते थे कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अमीनुद्दीन खान आ जाएंगे और अमीनुद्दीन खान आ गए तो बस फिर तो भूल जाएं आप चीज़ें जिस तरफ जानी थी। तो इसलिए अगले 15 से 20 दिन में ये फैसला होगा कि याह्या अफरीदी साहब कोई ये सारा कुछ जो किया गया था 26वीं आइनी तरमीम, ये कोई डील थी कि हमने याह्या अफरीदी साहब को ही लाने। क्योंकि देखें, याह्या अफरीदी साहब के वाले से मेरी जितनी शख्सियात से बात हुई, जो उनको बहुत करीब से जानती हैं, सब ये कहते हैं कि वो बड़े नेक नीयत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, उनका कोई एजेंडा नहीं है, चीज़ें हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मैं उनको एक कमज़ोर शख्सियत समझता हूँ और बहुत सी जगहों पे वो उस तरह से उन्होंने चीज़ें यानी जो बहुत वो अच्छी बहुत सख्त कर सकते थे वो उन्होंने नहीं की, लेकिन वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लिहाजा मैं दोबारा कहूँगा कि 4-5 शख्सियत का कहना है कि वो बड़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, बड़ा वो गैर जानिबदार हैं, वो आज़ाद हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते। अब ये बात याह्या अफरीदी साहब को अपने अमल से ये साबित करनी पड़ेगी कि वो कितने इंडिपेंडेंट हैं और वो डील करके नहीं आए। तो ये फैसला 15-20 दिन में होगा जब ये चीज़ें चैलेंज होंगी। तो इसलिए अब सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर होंगी। अब जुमे वाले दिन काजी फैसल साहब का जो फुल कोर्ट उनको रेफरेंस देना है वो है, और उससे पहले ये खबर आ गई है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कल जा रहे हैं उम्रे पे अपनी फैमिली के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर उसमें तो नहीं होंगे और उस दिन क्या होगा ये इस पर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों जज मुस्ताफ़ी नहीं होने जा रहे, और इसकी एक तो रवायत मौजूद नहीं है। जब सज्जाद अली शाह साहब के दौर में भी जब हुआ था तो जो सीनियर प्यूनी जज था उसने, जिसको सीनियर था, जिसको बनना चाहिए था चीफ, उसने रिज़ाइन नहीं किया था। और अभी आप लाहौर कोर्ट में भी देखें कि जो 2 सुपरसीड जजेज़ हुए हैं उन दोनों ने रिज़ाइन नहीं किया। और मैं किसी से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये चीज़ जो है ये गलत उस वक्त ख़बर बाहर आई थी कि याह्या अफरीदी साहब ने जब सुपरसीड हुए शुजात अली ख़ान साहब और अली बाकर नजफ़ी साहब, तो उन्होंने कहा कि अब इनको मुस्ताफ़ी होने जाना चाहिए। तो इत्तला ये है कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब इस पर हमें फ़ैसला करना चाहिए जुडिशल कमीशन को कि अगर 2 जज सुपरसीड हो रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जब चीफ जस्टिस की बात होगी तो वो कंसिडर होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक उन्होंने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इन दोनों को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। क्योंकि देखें, आइन में ये बात नहीं है, कानून में ये बात नहीं है, 26वीं आइनी तरमीम में भी ये बात नहीं है, इसकी रवायत भी नहीं है, कोई अदालती मिसाल भी मौजूद नहीं, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा बुकला रहनुमाओं का ये ख्याल है कि इनको किसी सूरत मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए और ना ये मुस्ताफ़ी होंगे, चाहे खालिद जावेद खान साहब हैं या फैसल सिद्दीकी साहब हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, साद रसूल साहब हैं। सबका ये ख्याल भी है और उनका ये मशवरा भी है। ख्याल उनका यही है कि ये मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और उनका मशवरा भी है कि इनको मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी एक और अहम शख्सियत है, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगले 1 माह में ये सारी चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं रिवर्स। लेकिन यही देखना होगा कि वकला क्या करते हैं, आवाम का क्या सेंटीमेंट है, PTI क्या करती है और ये सारी चीज़ें। क्योंकि वकला तंजीमों से तो आप किसी तरह की होप ना रखें, क्योंकि वकला तंजीमें तो कंप्रोमाइज़्ड हैं। असल देखना है कि यंग वकला क्या करते हैं और मुनीर मलिक साहब क्या करते हैं, फैसल सिद्दीकी साहब क्या करते हैं, हामिद खान साहब क्या करते हैं, मुनीर काकड़ साहब क्या करते हैं, और ये सारे वकला जो हैं ये क्या करते हैं, इनकी तरफ देखना होगा। और यंग जो वकला हैं, जैसे अबू ज़र सलमान न्याजी हैं, इंतज़ार पंजोता साहब इंशाल्लाह आ जाएंगे, वो हैं, और अली जाज भुट्टर है, और ये सारे वकला जो हैं, नईम हैदर पंजोता है, ये सब यंग वकला जो इस वक्त PTI में जो हैं, यानी खालिद यूसुफ चौधरी और ये सब जो यंग वकला इस वक्त PTI के अंदर हैं, खदीजा शाह हैं, दर्जुना ऐसा नाम है, और फैसल चौधरी हैं, ये सारे वकला क्या करते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। लिहाजा अब तक की यही सूरत हाल है कि ना तो ये दोनों जज मुस्ताफ़ी हुए हैं, ना इनका मुस्ताफ़ी होना ये बनता है, ना ये मुस्ताफ़ी अब तक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनको जितने भी मतलब वकला हैं जिनकी बात मैटर करती है, जिनकी बात ये जज सुनते होंगे, जिनकी बात इन जजेस तक जाती होगी, वो
सब ये कह रहे हैं कि आपको मुस्तफ़ी नहीं होना चाहिए, और फ्लॉज इसमें बेतहाशा हैं। मसलन एक ही आपको फ्लॉ बता दूँ ना, कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया मखसूस नशिस्तों वाला, अब उसका रिव्यू आना है। वो रिव्यू क्या आइनी बेंच के 7 जज सुनेंगे? 13 जजेस का फैसला 7 जज कैसे रिव्यू कर सकते हैं? और फिर अगर एक केस आया है और उसमें हवाला आ जाता है किसी 10 रुकनी बेंच का फैसले का, तो 5 जजों पे तो बाइंडिंग है। तो ये कौन फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो आइनी बेंच ने मानने नहीं मानने, और आइनी बेंच के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने माने नहीं मानने? और अभी तक ये क्लैरिटी नहीं कि कौन से केसेस इधर जाने कौन से उधर जाने हैं, तरीकाकार क्या होगा और फैसला कौन करेगा। अब अगर एक बात में कंट्राडिक्शन आ जाती है, आइनी बेंच कहता है कि ये हमारी जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारी है, तो ये फैसला कौन करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, बहुत बड़ा बहरान होगा। अगर एक बेंच बनता है 5 रुकनी या 7 रुकनी आइनी बेंच, उनमें से 2 जज रिक्यूज़ कर जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? क्या इनके फैसले के ऊपर अगर कोई अपील होगी, नहीं होगी, या सिंपल रिव्यू होगा? तो वो कहाँ गई आपकी वो सारी बातें कि 184(3) का जो है वो अपील होनी चाहिए? तो फिर आपने अपील ख़त्म कर दी, जो आप प्रैक्टिस में प्रोसीजर में सारी चीज़ें लेके आए थे खुद। तो ये फ्लॉज हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, और ये अब डिपेंड करता है कि वकला कितना प्रेशर बनाते हैं, आवाम कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, जुडिशरी अंदर से कैसे रिएक्ट करती है। ये वो चीज़ें हैं जो फैसला करेंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।